हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 17 पे। भगवान कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो सारे कल्मशों से मुक्त हो जाता है। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 17 भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्बुद्ध तत् आत्मान तत्निष्ठा तत्प्रायण गच्छन्ति पुनरावर्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मष। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तत् बुद्धि तत् आत्मानम तत् निष्ठा तत् प्रायणता। तो ये तत् क्या है? ये तत् है ज्ञान। ये तत् वो ज्ञान है जो हमको हमारी सही पहचान बताता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं। हम भगवान कृष्ण के अंश हैं और अंश रूप में हमारा कार्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तत्बुद्धि, यानी कि ऐसी बुद्धि जो इस ज्ञान से अभिभूत है। तत् आत्मानम, ऐसी चेतना जो इस ज्ञान से अभिभूत है। तत् निष्ठा, वो उस निष्ठा से अपना हर कार्य करता है। तत् प्रायणता, कि वो उस ज्ञान के प्रति पूरा समर्पित है। देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पे 4 चीजें बता रहे हैं: बुद्धि, चेतना, निष्ठा और समर्पण। अगर हम देखें तो बुद्धि और आत्मना, यानी कि आत्मना और चेतना, बुद्धि और आत्मना ये कैसे हैं? ये आंतरिक रूप से हैं, और निष्ठा और प्रायण ये हैं भौतिक रूप से। तो ऐसी बुद्धि से और ऐसी चेतना से इस ज्ञान के प्रति समर्पित होकर जब जीव हर कार्य अपना निष्ठा पूर्वक करता है और वो उसका आचार और प्रचार करता है, तो जब कोई व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, देखिए ये ऐसा जीवन जीता है, तो ये एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है कृष्ण भावना अमृत की। ये पूरा हेल्दी कॉम्बिनेशन है। ये श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील हरिदास ठाकुर के बीच जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। तो सनातन गोस्वामी श्रील हरिदास ठाकुर से कहते हैं, प्रचार करे ना कहे ना करे आचार, आचार करे न कहे ना करे प्रचार, आचार प्रचार नाम करे दुई कार्य, तुम्ही जगत गुरी तुम्ही जगत आर्य। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति होता है कि जो किसी प्रकार का आचरण करता है, ऐसा अपने व्यवहार में लाता है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पाता है। कोई व्यक्ति होता है कि वो प्रचार करता है, लेकिन उस चीज़ को अपने आचरण में नहीं ला पाता है, उस चीज़ को वैसा वो अपने व्यवहार में नहीं लाता है। लेकिन तुम क्या हो? तुम ही जगत गुरु, आचार्य प्रचार करे नाम करे दुई कार्य, तुम ही जगत गुरु तुम ही जगत आर्य। कि तुमने ऐसा आचरण में भी किया है और तुम ऐसे ही भगवान के नाम का प्रचार भी कर रहे हो। तुम ही जगत गुरु तुम जगत आर्य। तुमने ये दोनों किया है। तो जो प्रचार होता है, ये प्रचार हमेशा तत्व ज्ञान का होता है, तत्व। उसी प्रकार बुद्धे और आत्मनम, बुद्धे और आत्मनम ये हैं चेतना के स्तर पर, और निष्ठा और प्राणता ये हैं भौतिक स्तर पर, यानी कि बाह्य स्तर पर। तो इस ज्ञान का आचरण करता है और उस ज्ञान का जो प्रचार करता है, वो क्या होता है? वो गच्छन्ति अपुनरावर्ति, पुनरावर्ती, यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर में बार बार आना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। तो ये पुनरावृत्ति चलती रहती है। सब कुछ आता है और सब कुछ चला जाता है, ये चलती रहती है। तो जो व्यक्ति इस ज्ञान में आगे बढ़ेगा, इस ज्ञान में आगे बढ़ेगा, वो न पुनरावर्ती, वो उस पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ेगा।
उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज्ञान निर्धूत कल्मषा, इस ज्ञान से उसके सारे कल्मष नष्ट हो जाएंगे, सारे कल्मष नष्ट हो जाएंगे। तो श्रील मध्वाचार्य जो गौड़ीय संप्रदाय के महान वैष्णव आचार्य हैं, उनकी जन्म स्थली है मणिमंथ तीर्थ स्थल, और वो वायुदेव के अवतार हैं। तो वो पिछले जन्म में भीम के रूप में आए थे, और भीम अपने पिछले जन्म में हनुमान के रूप में आए थे। तो ये मध्वाचार्य, भीम और हनुमान, ये तीनों एक ही पर्सनैलिटी हैं। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब भीम के साथ युद्ध करने के लिए मणिमंत नामक राक्षस आए थे युद्ध करने के लिए। तो भीम ने मणिमंत जो असुर था उसको बहुत आहत किया था। तो मणिमंत उस समय भाग गया था, लेकिन ईर्ष्या और वैमनस्य उसके मन में वैसे की वैसे थी। जब अगले जन्म में भीम मध्वाचार्य के रूप में आए, तो मणिमंत जो असुर था वो एक भयंकर सर्प के रूप में आया और मध्वाचार्य को डसने के लिए आया। तो मध्वाचार्य ने उसको अपने पैर से कुचल के मार डाला था, और जहाँ पे मारा था वहाँ पे उसका एक पैर का निशान है, पैर का निशान है। तो ये जब ऐसे ये हनुमान, भीम, मध्वाचार्य ये भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान के लीलाओं में वास करते हैं, ये न गच्छन्ति अ पुनरावर्ति, वो बार बार इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेते, वो भगवान की लीलाओं में वास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.